क्या नाम सर? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक, अग्निवीर योजना जो युवाओं के लिए लेके आए, 17.5 से 21 साल तक की उम्र के बच्चे उसमें जा सकते हैं, लेकिन जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, कह रहे हैं कि जो शहीद हो जाता है, कांग्रेस पार्टी कह रही है जो शहीद हो जाता है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एक वीडियो रिलीज करते हैं कल, उस पर इंडियन आर्मी का हमारी ट्वीट आता है, कहते हैं सबको पैसे दे रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस झूठ फैला रही है? सर देखिए, कांग्रेस शुरुआत से इस देश में जहर और झूठ बोने का काम कर रही है। ये आज से नहीं है, ये जहर और झूठ कई सालों से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी बोने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आकर के खड़े होते, राहुल गांधी जी सवाल उठाते अग्निवीर योजना पर, देश के रक्षा मंत्री खड़े होकर के उस पर जवाब देते हैं और सदन के पटल पर जवाब देते हैं, जो कि डाटा में जा रही है वो चीज़। उसके बावजूद भी राहुल गांधी उस चीज़ को सिरे से खारिज करते हैं, फिर आकर के एक ट्वीट करने का काम करते हैं। देश की सेना, इंडियन आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की राशि जो भी अग्निवीर में हमारे देश का जवान शहीद हो रहा है उसको दी जा रही है। अगर फिर भी राहुल गांधी नहीं मान रहे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। राहुल गांधी और उनके चाहने वाले चाटुकार अगर राहुल गांधी पानी को पापा बोल देंगे तो वो पानी को कल से पापा बुलाने लग जाएंगे, ये उनकी हालत है। बाकी जो अगर फैक्ट की बात करें, अगर तथ्य की बात करें, तो अग्निवीर योजना के तहत अगर देश का कोई भी जवान, पहली बात तो किसी जवान को शहीद नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई जवान शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ की धनराशि सरकार की तरफ से दी जाती है। ये तो बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कहीं कोई झूठ नहीं है। जब भारतीय सेना खुद आकर के इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, जिन्हें मिला है वो खुद इस बात को आकर के बोल रहे हैं कि हाँ हमें मिला है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी शुरुआत से ही, चाहे वो भारतीय सेना हो चाहे वो सरकार हो, इनको घेरने का काम करते, सेना के शौर्य पर सवाल उठाने का काम करते हैं। आप बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी जी का बयान सुना होगा आपने, वो उस चीज़ को नहीं मानते। एयर स्ट्राइक हुई, वो उस चीज़ को नहीं मानते। तो राहुल गांधी की बात को इतना सीरियस मत लीजिए। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ इस देश में झूठ और नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। जो बात करते थे मोहब्बत की दुकान की, आज उस दुकान में सिर्फ और सिर्फ नफरत 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 है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम अपनी सेना को रिफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। जो काम पहले हो जाना चाहिए था, पिछले 70 सालों में हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमें फिर भी गालियां सुननी पड़ रही है। हम अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं। तो उसको लेके कैसे देखते हैं? क्योंकि 17.5 साल से 21.5 साल, और ये भी नहीं है कि SSC GD के थ्रू आप आर्मी में भी जा सकते हो। तो ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उस पर कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक झूठ परोस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अगर सेना को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, सेना के अंदर कुछ और चीज़ें मतलब अच्छे से कर करके लाने का काम कर रहे हैं, सेना को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सेना के बजट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को और मौका देने का काम कर रहे हैं, ताकि इस देश के युवा, इस देश की रीढ़ की हड्डी जा करके सेना में शामिल हो और इस देश के लिए गौरव का विषय बने। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश के युवा को सेना के अंदर नहीं देखना चाहते। राहुल गांधी इस देश के युवा के हाथों में सिर्फ और सिर्फ पत्थर देखना चाहते हैं, जो कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सरकार में, पिछले 15 वर्षों की सरकार में अब ये होने वाला नहीं है। अब इस देश के बच्चों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कलम होगा, सिर्फ और सिर्फ और आर्मी होगी, सेना होगी, पुलिस होगी और बहुत सारी संस्थाओं में उनकी भर्ती होगी, लेकिन अब इस देश के नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने तो, ये तो आर्मी की हमने बात कर ली, उन्होंने नारी शक्ति की बात की कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं, तो लोकसभा में वो कहते हैं कि देश की हर महिला रोज सुबह अपने पति के द्वारा पीटी जाती है, और वो इसलिए पीटी जाती है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, वो समय पर खाना बना के नहीं दे पा रही है। महिला शक्ति को लेकर भी इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। देखिए, एक बात बताइए पत्रकार महोदय, महंगाई हो गई, इससे पीटने का क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है। राहुल गांधी जी की तब वो ममता कहाँ मर जाती है, जब ममता के सरकार में पश्चिम बंगाल के अंदर दिन दहाड़े 20 सड़क पे चौराहे पर एक महिला को मारा जाता है, और खुद मुख्यमंत्री वहाँ के ममता बनर्जी हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ मैं किसी अरे गहरे नत्थू गहरे की बात नहीं कर रहा, पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष जो अभी राहुल गांधी इस बार के बन के बैठे हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी जी आए दिन जाकर के सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
केस लड़ रहे हैं, मुकदमे लड़ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर रक्त रंजित इतिहास हो गया है। पिछले 60 साल में जितनी हिंसाएं हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर ममता बनर्जी के सरकार में हो गई। अधीर रंजन चौधरी जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कभी खुशी कभी गम पिक्चर मत बनाइए। आप मुझे क्लियरिफाई करिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से 36 का आंकड़ा, पश्चिम बंगाल के अंदर सांप और नेवले की दोस्ती, लेकिन सदन के अंदर हम गठबंधन में हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट क्यों नहीं कर रहे पश्चिम बंगाल की उस निर्ममता पर? एक मिनट, आपका जो भाई ने बहुत अच्छा सवाल दिया है, जवाब दिया है। आपका सवाल क्या था? कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश की हर महिला रोज सुबह उसके पति के द्वारा पीटी जाती है क्योंकि देश में महंगाई इतनी हो गई है और वो उसको खाना समय पर बनाकर नहीं दे पा रही। भाई ने बहुत अच्छा सवाल दिया है कि एक मनगढ़ंत कहानी वो लेके आ गए हैं। हो सकता है कुछ परिवारों में ऐसा गृह कलेश के कारण होता हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ मोदी जी के ऊपर डाल देना ये सरासर गलत है। हाँ, महंगाई के लिए सरकार से सवाल करना चाहिए। जैसे ही इसने घरेलू उत्पाद की महंगाई को लेकर के बोला होगा, ये राहुल गांधी ने जैसे ही घरेलू उत्पाद की महंगाई को लेकर के 1 जुलाई को ये बात सदन से कही थी ना, 90 मिनट की उसी वीडियो में, मेरे भाई अगले दिन से टमाटर जो 40 रुपये बिक रहा था 90 रुपये बिकने लगा है। अब जरा ये बताओ, अगर ये सरकार के हाथ में है तो जो ये सरकार को ऐसे सवाल से घेर रहे हैं, तो क्या वो सरकार अपनी कुर्सियां गंवाने के लिए जानबूझ के महंगाई करवाएगी? या ये कहीं कनेक्शन उस किसान आंदोलन से या उन किसानों के 3 कानूनों से तो नहीं जुड़े हुए, जहाँ पे यह बात कही गई थी कि किसान अपना माल कहीं भी जाके बेच दे, वो कहीं ना कहीं उससे में महंगाइयाँ भी कंट्रोल में होती है। राहुल गांधी अपनी बातों में जो बात कहते हैं उन्हीं में जवाब होता है, लेकिन भाजपा में 242 विद्वान बैठे हैं, वो उस सवाल में जवाब में सवाल ओ माई गॉड पिक्चर 2 को देखना चाहिए। अक्षय कुमार ने क्या कहा था महाकाल के मंदिर के बाहर खड़े होके? वो कहा था कि जब कोई जवाब दे या सवाल करे तो सवाल करो, फिर जो वो जवाब दे फिर उसमें से सवाल करो, फिर जो वो जवाब दे उसमें, क्योंकि हर बार जवाब पे हर सवाल है। राहुल गांधी ने जिस दिन महंगाई की ये बात कही ना घरेलू हिंसा को लेकर के, उसके लिए देश में कानून है, और वही कानून है जो आईपीसी कानून 1860 थॉमस मैकाले का बनाया हुआ, जिसने गुरुकुल प्रणाली खत्म करी थी, जो बताते थे कि कमजोर कानून है। समझो मेरी बात, क्योंकि देश की जनता वो सच भी जानना चाहती है ना कि ये घरेलू हिंसा का और महिलाओं का। 1 जुलाई को सदन में ये बात होनी थी ना कि सरकार बताए कि ये जो हम कानून लाए हैं अब इससे महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, और फिर राहुल गांधी फिर घेरते कि भाई महिलाओं की सुरक्षा इससे कैसे होगी। पूरा डिफाइन करके बताया गया है कि अब पहले जो सेक्शन था वो अब ये हो गया है, और इसमें इस तरह की कैटेगरियां बना दी गई हैं, किसमें कितनी सजा और कितना तगड़ा प्रावधान है। समझे? बहुत ऐतिहासिक दिन था 1 जुलाई 2024, जिसको सारा का सारा जनता का जानने का अधिकार होता था ना कि उस कानून में बदलाव क्या है। सदन से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि चित्र दिखाने से पहले साल ही फुर्सत न मिल रही राहुल गांधी को। तो ये कह रहे हैं कि वो कानून ऐसे पारित करा ली देगी कि 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, तब ये कानून पारित कराया गया है। जो नए कानून आए हैं कि इस पे चर्चा नहीं हुई, संसद से पहले सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता था, 150 सस्पेंड। जिस दिन लागू हुए थे उस दिन चर्चा कर लेते, अब कर लो चर्चा। अब तो तुम्हें माध्यम बता रहे हैं, लेकिन ये चर्चा करेंगे कैसे? क्योंकि इनका उद्देश्य केवल ये है कि मोदी कानून ना लाए, कोई भी कानून ना लाए, और हम चर्चा से बचे। हम बस केवल संसद में माहौल खराब करके रखे, महंगाई का बस रोना रोएं। क्योंकि जैसे ही ये महंगाई पे स्टेटमेंट देते हैं ना भाई साहब, आलू प्याज के टमाटर के दाम अगले दिन से बढ़ जाते हैं, अगले दिन से बढ़ जाते हैं। परसों से, कल परसों से ही आप जाके देखिए, टमाटर 100 रुपए किलो तक का बिक रहा है, और प्याज 50, 60, 80 रुपए किलो तक हो गई है। और केवल प्याज और टमाटर ही होते हैं ज्यादातर,
क्योंकि प्याज पे इस देश में राजनीति हुई थी आई है। अटल बिहारी की सरकार गिराई गई थी। हमारी बात सुनो, नहीं हिंसा की बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा, महिलाओं पे घरेलू हिंसा हो गया। मोदी जी ने हिंसा खत्म करी है। सुनो, 3 तलाक हिंसा थी या नहीं, ये सुनो, थी, वो खत्म करी मोदी जी ने। जो हलाला होता है वो हिंसा है या नहीं है, वो किसने खत्म करवाया? मोदी जी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 तलाक खत्म हो गया, हलाला 3 तलाक जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो रहा है। वो 25-30 बच्चे वाला कानून है, वो हिंसा है महिलाओं पे या नहीं है? पूरी हिंसा है। वो भी मोदी जी तैयारी कर रहे हैं खत्म करने की हिंसा। ये उसने बोल दिया हिंदू महिलाओं पे हिंसा नहीं होती। हम देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, पूछते हैं उनको, ठीक है। हम अम्मी जान, बुआ जान, बहन जान, खाला जान, फूफी जान नहीं मानते, हम देवी मानते। बेटी तो देवी लक्ष्मी, पत्नी आए 7 फेरे लेके 7 जन्मों का वचन दे के आते हैं। ये नहीं कि तलाक तलाक तलाक, वो वहाँ बोलना चाहिए था। हिंसा वो करते हैं। एक विशेष समुदाय है जो राहुल गांधी का जीजा है, राहुल गांधी का पता नहीं रिश्तेदार सारा है, खानदान है, वो वाला है, वो हिंसा करते हैं। हम तो भाई देवी मानते, पूछते हैं यार, हमारे में तो हम महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं यार, कहाँ हिंसा है? तो मतलब झूठ फैला रहे हैं जो मोदी जी कहते हैं। जी सर, ये इसका अब्बा झूठा, इसकी अम्मी झूठी, इसकी दादी झूठी, इसका पूरा खानदान झूठा, और झूठ के बलबूते पे यहाँ बना पड़ा है। ये कभी बन जाता है हिंदू, कभी ये हल्दीराम का मिक्सचर है, 17-18 में ब्रेड मिक्स हैं। तो ये हमको ज्ञान दे देता है। ये कुछ भी बोला भाई, इनका मेन मुद्दा संसद चलने नहीं देना। जो बिल आने हैं मोदी जी अच्छे देश के लिए, देश की प्रगति उन्नति के लिए जो बिल लाने वो लाने नहीं देना, इसलिए मुद्दे भटका रहा है। और भाई कुछ साहब ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं। अगर विपक्ष को जनता ने मजबूत किया है ना, जनादेश देके, ये तो चिल्लाएंगे कि अयोध्या में कैसे हार गए, अयोध्या में कैसे हार गए, 242 पे कैसे सिमट गए, 400 कहाँ गई, बस यही ढीकरा करेंगे। ये वास्तविकता में चाहते ही नहीं है कि रोजगार पे कोई बात हो, ये चाहते ही नहीं है कि महंगाई पे वास्तव में कोई बात हो, क्योंकि जब बात होएगी तो मोदी जी कहीं ना कहीं कहेंगे कि हम लाए थे लेकिन आपने ही किसानों को भड़काया था, दिल्ली की सड़कों को जाम कराया था, सारे बॉर्डर सील कराए थे, पूरे देश में आपने माहौल खराब करवा दिया था, समझे। कई किसान उस समय मीडिया के माध्यम से बता भी रहे थे कि ये कानून उन्हें पसंद भी हैं, लेकिन इन्होंने नहीं पास होने दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मोदी जी ने कह दिया था कि भाई ठीक है हम वापस ले लेते हैं, किसानों को लग रहा। और पता है ये जो कहते हैं माफी मांगी, वो माफी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं उन्होंने क्या कहा, किसानों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है हम समझा नहीं पाए, या फिर कहीं ना कहीं आगे चल के आपको समझ आएगा। तो आज तो कम से कम समझ लो कि 1 जुलाई को ये महिलाओं का हिंसा लेकर के बात करता है राहुल गांधी के घर। आपने जो सवाल किया था, अगले दिन से टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, प्याज 80 रुपए किलो बिक रही है। क्या मोदी चाहेंगे कि मेरी कुर्सी जाए, या मोदी मंडियों में आके महंगाई रुकवाएंगे? अभी मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं कि टमाटर के व्यापारी संबल में है कौन। भाई साहब मंडियों में जाके देखिए, सब जगह पुराना सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने क्या था, हम भी खाएं तुम भी खाओ, खाओ और खाने दो। मोदी जी बेचारे बस यहाँ कह के, जो ये थे ना कांग्रेसी, ये ने तो देख लेते, लेकिन वो जो दूसरों को ये खिला रहे थे ना, वो ना जाने कितनी बड़ी संख्या में है। वही लोग होते हैं जो पेपर लीक कराते हैं, वही लोग होते हैं जो समय समय पर देश में इनके लिए खड़े होके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।